हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बेंजीन की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था और उनमें से फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो थी योगात्मक अभिक्रिया। आज इस वीडियो में अपन बच्चों बेंजीन की दूसरी केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां उसी की मैंने शॉर्ट टर्म बना के लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक की बात? तो इन अभिक्रियाओं को क्या भी कह सकते हैं, ESR भी कह सकते हैं। अब यह अभिक्रिया की खास बात क्या है, उस बात को आपको समझना है। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये किसकी है? बेंजीन की। किसकी है? बेंजीन की। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि बेंजीन जो होता है ना, वो कैसा यौगिक होता है? एरोमेटिक यौगिक होता है। इस बेंजीन की ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। और अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वहां मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जो बेंजीन है बेटा, वो बेंजीन ESR रिएक्शन दर्शाता है। कौन सी दर्शाता है बेटा? ESR रिएक्शन दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि एरोमेटिसिटी प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाइए और वीडियो वॉच कीजिए। तो सुन बेटा, फिर क्या कहा मैंने कि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया या बेंजीन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? ESR होती है। सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात, है तो आपने प्रमाण भी दिया था इस बात का। तो बेटा एक चीज अगर तू सोच पा रहा है ना, तो एक चीज और सोच कि ये जो ESR रिएक्शन है, ये ESR कौन से कंपाउंड में संपन्न हो रही है? एरोमेटिक में। तो इस ESR का दूसरा नाम क्या है वो सुने। इस ESR का दूसरा नाम कह सकता है बेटा तू एरोमेटिक ESR। ये ले। क्यों? एरोमेटिक यौगिकों में संपन्न होती है, तो एरोमेटिक ESR। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा? AR। AR का मतलब एरिल मत करना। AR का मतलब यहां एरोमेटिक होता है। SE रिएक्शन। तो पूरा क्या बना? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इस ESR को ARSE रिएक्शन भी कह सकता है। तो ये दो पॉइंट हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, वो सब चीजें अब अपन डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सुनो फिर। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटिक यौगिकों की है, लेकिन अपन जो अपने पास जो मेंबर है वो तो बेंजीन है। हाँ, हालांकि वो एरोमेटिक है तो उसका डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो ये लो बेंजीन। बेंजीन। और बेटा देखो, बेंजीन की मैंने रिएक्शन करवाई, इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। ये जो अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं बेटा, ये अभिक्रिया रहने वाली है ESR। क्लियर यहां तक की बात? अब एक बात बता बेटा मुझे कि क्या यहां कोई हाइड्रोजन है क्या? सर यही क्या, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो मैंने यहां का ले लिया, सुटेबल लगा मुझे तो यहां का ले लिया। बाकी आप मर्जी आए जहां से काम कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनो बेटा, यहां का तो H और यहां का NU, ये दोनों मिलकर बाहर क्या निकाल लेंगे? HN। अब बच गया कौन? E जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये इस रिएक्शन का क्या बनने वाला है बेटा? प्रोडक्ट बनने वाला है। बना दी। और आप देखो ESR के फलस्वरूप प्रोडक्ट एरोमेटिक नेचर का बनता है, तभी तो ये ESR को प्रीफरेंस देता है, ESR को वरीयता देता है।
बेंजीन चाहता है कि मैं ESR दर्शाऊं, एरोमेटिक कंपाउंड चाहते हैं कि हम ESR दर्शाएं क्योंकि वहां प्रोडक्ट एरोमेटिक बनता, मोर स्टेबल होता है। क्लियर यहां तक की बात? ये तो जनरल रिएक्शन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं बेटा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, कि क्रियाविधि क्या होती है इसकी। तो मैं बात कर रहा हूं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, और वो मैकेनिज्म आपको अब अच्छे से सीखनी है। एक बात ना बेटा मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म शो करो तो सबसे पहले उस रिएक्शन का रिएजेंट बनाओ आप। सर ये रिएजेंट क्या हो गया? तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही के नाम से आ रही है तो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट रहेगा, नाभिक स्नेही के नाम से आ रही है तो नाभिक स्नेही रिएजेंट रहेगा। तो यहां अपने पास कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो रिएजेंट अपन को इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है, और ये अपना फर्ज है, दूध का कर्ज मान लो इसको, कि अगर आप मैकेनिज्म शो कर रहे हो ना बेटा तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप रिएजेंट को ड्रॉ करो। तो यहां रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो अपन बना रहे हैं, कुछ अपने भी फर्ज होंगे यार, सारा ही आईपीसी काम थोड़ी करेगी, कुछ तू भी कर ले यार, तू भी तो किसी लिए बैठा है ना, कुछ हाथ पैर अपन भी हिला लेते हैं। तो ई है और NU है, और यहां से मैंने कहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मेरा मानना है कि यहां तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, प्लस आएगा, और यहां NU पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, और कमी है तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले स्थान पर क्या करने वाला है बेटा? आक्रमण करने वाला है। तो सर आप इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? आप इसकी बात कर रहे हो, तो बेटा रिएक्शन है ESR, रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, स्लो RDS में पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, और जो काम का है ना उसको वैल्यू दी जाती है। समाज में देख लो, आप लाख तैयारी कर लो और आप कल को नौकरी नहीं लगे तो आपको कोई वैल्यू वेरिएशन देने वाला नहीं है, आपको समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी समाज में धारणा चलती है बेटा, जब तक पैसा है दुनिया पूछती है कैसा है, ये हमेशा धारणा चलती रहेगी। तो बेटा उन्हीं को पूछा जाता है जिनकी चलती है, या जो लोग सक्सेस हो सकते हैं, या जो लोग कुछ काम करते हैं। तो यहां काम करने वाला इलेक्ट्रोफाइल केवल इसको पूछा जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू वेरिएशन नहीं है। ये आया है खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बात सुनो, क्या आपने रिएजेंट बना लिया? ये जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा यहां आक्रमण करने वाला है, तो ये यहां रिएजेंट रहने वाला है, ए है, चलेगा। दूसरी बात सुनो बेटा, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है कितने स्टेप में प्रोसीड होती है? 2 स्टेप में संपन्न होती है। नेक्स्ट जो बात है बेटा वो सुन, इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मध्यवर्ती की बात कर रहा हूं, और जो मध्यवर्ती बनता है उसका नाम होता है एरिनियम आयन। क्या नाम होता है बेटा? एरिनियम आयन। उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल है। तीसरा नाम क्या है बेटा? उसका तीसरा नाम है व्हीलैंड मध्यवर्ती। ये ले, क्लियर यहां तक की बात? तो मैंने क्या कहा है, ये जो अभिक्रिया है ARSC या ESR 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मध्यवर्ती एरिनियम आयन सिग्मा संकुल या व्हीलैंड मध्यवर्ती बनता है। क्या होता है मैं हूं ना समझाने के लिए, तो मैंने कहा कि हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ही आपको समझाना है बस। क्लियर यहां तक की बात? तो सुनो फिर आगे मैं क्या करने वाला हूं। अगर 2 स्टेप में हो रही बेटा तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट क्या होता है बेटा उसको समझ। स्टेप फर्स्ट में एरिनियम आयन का निर्माण करना होता है। एरिनियम आयन का क्या करना है तुझे? करना है, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन, ये भी तू कह सकता है। क्लियर यहां तक की बात? अब ये कैसे बनेगा उसको समझ बेटा। ये ले,
सबसे पहले तेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, और बेटा तक मेरा मन कर रहा है कि मैं बेंजीन को एरीन कहूं। क्यों एरीन कहूं? तो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा बेंजीन को एरीन क्यों कह रहा हूं। फिर बेटा मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां हाइड्रोजन दिखाऊं, और फिर इसके पास अटैक करने कौन आ गया? स्लो आरडीएस। अभिक्रिया कितने भी पदों में पूरी हो, पहला पद हमेशा स्लो आरडीएस होता है। तो पहला पद ही तो देख रहे हैं बेटा, और पहला पद हमेशा कौन सा होता है? स्लो आरडीएस। स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वेग निर्धारक पद होता है। होगा क्या समझ? यहां कौन है बेटा? कार्बन। यहां कौन है? कार्बन। कार्बन, कार्बन की ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मर्जी आए जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर। मेरा मन आया है कि यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो यहां चार्ज आया प्लस, यहां चार्ज आया माइनस। अरे भाई साहब, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या चल रही है बेटा? कमी चल रही है। और जब कमी चल रही है तो कहां अटैक करेगा? कहां जाएगा? अरे भूखा मरता आदमी कहां जाएगा? भूखा मरता आदमी वहां जाएगा जहां उसको रोटियां मिलेंगी। जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी वहां जाएगा जिस जहां पैसे मिलेंगे। चोर कहां जाएगा? चोरी करने। मजदूर कहां जाएगा? मजदूरी करने। अरे तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है, तो बेटा जाएगा डर, ऐसे जाएगा डर, पहुंच गया। यहां से नाव ली और नाव लेके लैंड कर गया। सर नाव में कहां लैंड होता है? प्लेन में लैंड होता है। बेटा गरीब है ना। गरीब क्यों है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसने तो नाव को ही प्लेन बना दिया। चलेगा यहां तक? तो हुआ क्या बेटा उसको समझ। यहां नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव के पास पॉजिटिव चला गया। तो समझ बात को, मैं क्या लिखता हूं, समझ मेरी बात को। ये ले, इन दोनों डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है। यहां कौन है? एक हाइड्रोजन, ये रहा, पहले से है, बैठा हुआ है, जमकर बैठा हुआ है कि हम नहीं हिलने वाले, हम यहां के राजा हैं। लेकिन ये करेगा कुछ ना कुछ। ये आ गया ना, लंका ढाने आया। इसकी इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं चला गया। लेकिन अब इलेक्ट्रोफाइल के पास प्लस नहीं आएगा बेटा, प्लस में माइनस न्यूट्रल हो गया ना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये खुश है। चलेगा यहां तक? लेकिन भाई साहब ये दुखी हो गया, और ये दुखी हो गया तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर यहां तक की बात? अब हुआ क्या उसको समझ, उसको समझ। यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले कौन सा था बेटा? sp2, डबल बॉन्ड के कारण। और सिग्मा गिन लो, 3 सिग्मा है। यहां सिग्मा कितने बेटा? 4 इस कार्बन के, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कंफर्म हुआ क्या कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हुआ है किसमें? sp3। अच्छा, इस कार्बन के पास 1 2 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा थे। इसके पास गुणो 1 2 3 4। क्या कोई नया सिग्मा बना है? और नया सिग्मा कार्बन और ई का बना है। ये ले बेटा, नया सिग्मा बना है, नए सिग्मा को दर्शा दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख बेटा, इसमें कॉन्जुगेशन है पॉजिटिव सिंगल डबल का। जहां कॉन्जुगेशन होता है रेजोनेंस होता है, तो इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख दिया। जैसे मैंने यहां रखे बेटा, तो मेरे पास कुछ संरचना बनी, और उस संरचना को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां H है, यहां E है, बंद सिग्मा है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड बना दिया इसने, यहां चार्ज पॉजिटिव। फिर बेटा मुझे दिखा फिर से कॉन्जुगेशन है पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां से यहां ले आया। और जब यहां से, तो समझ बात को, यहां कौन है? हाइड्रोजन, यहां कौन है? E, बंद कौन सा? सिग्मा। यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड, इसमें कोई छेड़छाड़ है नहीं, चार्ज कैसा? पॉजिटिव। सर फिर से सेम वुमन है, प्लस सिंगल डबल। बेटा पीछे आ रहा है वापस। और एक बात याद रख, मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में और केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री की भी अनुनादी संरचनाओं, पीछे नहीं आना होता है, खड़े रहना होता है, आगे बढ़ना होता है, पीछे नहीं आना होता है। पीछे मत जा, आगे बढ़। तो प्लस से सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल आ जाए तो कॉन्जुगेशन टूट जाता है। कॉन्जुगेशन टूट गया, कुछ कहेंगे सर पीछे है, पीछे नहीं जाना बेटा, कह तो दिया पीछे ये आ जाएगा वापस से। तो बेटा सुने, 3 एरो बना रहा हूं, और 3 में दर्शाते हैं अनुनाद संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड को। और हाइब्रिड क्या दर्शाएगा, बात को समझ अच्छे से। ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा ई, यहां है सिग्मा, और यहां चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब एक बात बता बेटा, नंबरिंग करूं 1 2 3
4 5 6। तो ये पॉजिटिव चार्ज पहले 2 पे आया, 2 के बाद ये 4 पे आया और 4 के बाद 6 पे आया। जब ये 2 से 4 पे आया तो बीच में 3 तो आया है ना। तू तेरे मामा के जा, मामा के जब जाएगा तो बीच में कुछ गांव तो आएंगे ना, उनसे होके तो गुजरेगा ना। और गुजरेगा तो मैं गुजरने की बात कर रहा हूं कि 2 से 4 पर आया है तो क्या 3 से गुजरा है? बिल्कुल। 4 से 6 पे गए हैं तो 5 से गुजरा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कितने कार्बन से गुजर रहा है? 1 2 3 4 5। मतलब यहां से चला था, पूरी रिंग में गोला नहीं बनाया बेटा, ये केवल 5 कार्बन पर घूम रहा है और 5 कार्बन पर घूम रहा है तो बना दिया मैंने। और जब 5 कार्बन पर घूम रहा है ना, तो इसी का नाम होता है बेटा एरिनियम आयन। सर एरिनियम आयन क्यों नाम दिया? एरीन है क्या? और जब एरीन आ जाए या पॉजिटिव चार्ज आ जाए कभी भी, नाम के अंत में ईएम आयन लगा तो सुने, एरीन था, एरीन में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है तो ईएम आयन लगा दे, क्या बनेगा? एरीनियम आयन। इसी का दूसरा नाम क्या था बेटा? सिग्मा संकुले। नया बंद कौन सा बना बेटा? सिग्मा। यहां चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पीछे आ जा भाई साहब, फ्री पढ़े, फ्री तो फ्री पढ़े है ना, तो समझ अच्छे से। भाई साहब आके यहां बैठ जाएंगे, NU माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस, जब भी प्लस माइनस आता है तो लवण बन जाता है और लवण कॉम्प्लेक्स संकुल कहलाते हैं। तो यहां सिग्मा बंद बना तो सिग्मा, सिग्मा नाम दिया। संकुल क्यों कहा? प्लस भी आया माइनस भी आया। विहिलैंड ने खोजा तो नाम क्या बना इसका? विहिलैंड मध्यवर्ती नाम बना। ये 3 नाम हो गए और ये इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट आईएम होते हैं। क्लियर यहां तक की बात? ये पहला स्टेप था, ठीक है, जल्दी से बना, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा? अब नेक्स्ट में बेटा मैं इधर ही काम करने वाला हूं, आगे नहीं जाऊंगा, अभी इधर ही काम करने वाला क्योंकि तूने बना लिया है। ये ले। अब बेटा स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड लिखूंगा बाद में नाम, स्टेप सेकंड का नाम बाद में लिखूंगा आपसे पूछ के। क्या लिखूंगा? ध्यान से समझ। इस संरचना को उठा बेटा, ऐसे कैसे? ये ले, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन और यहां ई है, सिग्मा है, यहां पॉजिटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सुन बेटा मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझ जा मेरी बात को। तो सुन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, दोनों से यहां ये ले। अरे बना दिया क्या बेटा? और जब मैंने बना दिया यहां, तो यहां क्या बन चुका है? डबल बॉन्ड बन चुका है। और जब डबल बॉन्ड बन गया ना, तो शायद कुछ ये बना है, डबल ई बच गया केवल। और ये ही रिएक्शन का क्या रहने वाला है बेटा? प्रोडक्ट रहने वाला है। अच्छा, दूसरा स्टेप हमेशा कौन सा होगा? फास्ट। पहली बात, H किसकी फॉर्म में गया? प्लस की फॉर्म में। H प्लस का बाहर निकलना, H प्लस प्रोटॉन कहलाता है, बाहर निकलने को निष्कासन कहते हैं। तो स्टेप का नाम बनेगा प्रोटॉन का निष्कासन। पहला नाम है, क्या नाम है? प्रोटॉन का निष्कासन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ये sp3 हाइब्रिडेशन आता है तो नॉन एरोमेटिक होता है। यहां ये कन्वर्ट किस में हो गया? sp2 में। तो पहली लाइन तो लिखूंगा sp3 कन्वर्ट किस में? sp2 में। और नॉन एरोमेटिक से कन्वर्ट किस में हो गया? एरोमेटिक में। और किसी यौगिक का एरोमेटिक बनना क्या कहलाता है बेटा? एरोमेटिकरण कहलाता है, एरोमेटिकरण। तो इस स्टेप के कितने नाम हुए? 2, प्रोटॉन का निष्कासन और एरोमेटिकरण। कैसे किया फिर से समझाता हूं। H बाहर गया, H प्लस की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन छोड़ गया 2 से यहां क्या बना दिया? बॉन्ड। H बाहर चला गया, H प्लस का बाहर निकलना प्लस होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का बाहर निकलना प्रोटॉन का निष्कासन। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना, एरोमेटिकन हो गया। क्लियर यहां तक की बात? दूसरा स्टेप बनाओ फिर। तो बच्चों ये जो मैकेनिज्म थी ना, ये मैकेनिज्म थी ARSE रिएक्शन की, जो 2 स्टेप में प्रोसीड होती है, एरिनियम आयन का निर्माण और प्रोटॉन का निष्कासन या एरोमेटिकन। क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूं, सुन आगे। मैंने क्या कहा बेटा? सुन आगे, ARSE और ARSE रिएक्शन का
क्या खींचना है? ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख बनाना है। क्या बनाना है? ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। सर ये कैसे बनता है? तो सिखाएंगे बेटा अपन तो, जो भी बात हो तो अपन सीखना है। और सीखना क्या है, ध्यान से समझ। सबसे पहले बेटा मैं एक टर्म डिस्कस करूंगा, और वो टर्म है ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। ये ले, ठीक है। इसके लिए तो बाद में खींचेंगे, पहले ये खींचेंगे अपन बस। अब ये जो खींचा जाता है बेटा, ये खींचा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब है मैं लिख रहा हूं कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। वह अभिक्रिया की गति, मतलब है रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच खींचा जाएगा, प्रोग्रेस के बीच खींचा जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात होगी इसकी, फर्स्ट पॉइंट है। इसी का दूसरा पॉइंट क्या है वो सुनो। मैंने लिखा है यहां पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब सर ये पद क्या है? पद का मतलब बेटा अभिक्रिया एक पद में हो रही है, दो पद में हो रही है, तीन पद में हो रही है, तो उन पदों की बात कर रहा हूं। तो पदों की संख्या बराबर होती है बेटा संक्रमण अवस्था, और संक्रमण अवस्था को कहते हैं टीएस, टीएस की संख्या। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये ले। मतलब क्या कहा है कि जितने पद होंगे उतनी टीएस बनेगी। एक पद है तो एक टीएस, दो पद हैं तो दो टीएस बन जाएंगे। क्लियर है यहां तक की बात? फिर मैंने क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देख, मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती को लिखना है इंटरमीडिएट की क्या देखनी है तुझे? संख्या देखनी है। और मध्यवर्ती की संख्या क्या होती है? टीएस माइनस एक। मतलब जितनी संक्रमण अवस्थाएं उसमें से एक कम कर दो, मध्यवर्ती आ जाएंगे। तो सपोज दैट, समझ बेटा, पदों की संख्या एक तो टीएस भी एक, टीएस एक तो मध्यवर्ती एक माइनस एक, जीरो। पद दो, टीएस दो, दो माइनस एक तो एक मध्यवर्ती। तो यहां से कंफर्म होता है कि जितनी टीएस बनेगी उनसे एक कम मध्यवर्ती बनता है। कंफर्मेशन तो आ रहा है ना? क्लियर यहां तक की बात? इनको बनाओ फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात सुनो बेटा, डेल्टा एच बराबर कैसा आ जाए तेरे पास? नेगेटिव। मतलब एंथैल्पी में चेंज देखना है और वो नेगेटिव आए तो तेरे पास रिएक्शन होगी ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यदि डेल्टा एच का मान कैसा जाए बेटा? पॉजिटिव, तो तेरे पास होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक। क्लियर यहां तक की बात? अब मैंने क्या किया वो सुन। मुझे क्या करना है, ये प्लस और माइनस कैसे आता है वो मुझे सिखाना है आपको। तो डेल्टा एच बराबर होता है एचपी माइनस एच आर। मतलब अगर आपको एंथैल्पी में चेंज देखना है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी। क्लियर है बात? अब इसको एग्जांपल में सेट करता हूं सारे को। ठीक, अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है और रिएक्शन ना कितने स्टेप में प्रोसीड हो रही है? दो स्टेप में प्रोसीड हो रही है। और आप चाहो तो एक स्टेप का सीख लो, पहले सिखा देंगे बेटा अपन तो, एक स्टेप का सीख लो। अब स्टेप कितना है? एक। स्टेप एक तो टीएस एक, टीएस बराबर एक, मध्यवर्ती कितना रहेगा बेटा? जीरो। हो जाएगा तो मैं क्या करूं उसमें यार, होता है तो होता है। ग्राफ किसमें खींचेंगे? यहां तो पोटेंशियल एनर्जी, और यहां क्या रखनी है बेटा? रिएक्शन प्रोग्रेस रखनी है। मतलब इधर से इधर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और इधर से इधर जाए तो रिएक्शन की गति बढ़ रही है, प्रोग्रेस बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट की ओर जा रही है। सुन बेटा, ऐसे हो जाए, यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है, और ये जो पहाड़ दिखता है ना, पहाड़, ये पहाड़ ही तेरे पास क्या होती है? टीएस होती है, संक्रमण अवस्था होती है।
ठीक है यहां तक? तो बेटा इस ग्राफ के लिए ना केस फर्स्ट कह रहा हूं मैं, ये केस फर्स्ट है, और जब केस फर्स्ट है तो इधर केस फर्स्ट। अच्छा एक बात बता मैं इसमें कि यहां तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और यहां ये रिएक्टेंट की है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा किसकी? रिएक्टेंट की। किससे? प्रोडक्ट से। तो मैं एक बात कहूं क्या कि केस फर्स्ट में एच आर का मान ज्यादा है किससे? एचपी से। अरे मतलब प्रोडक्ट की ऊर्जा तो कम है, अरे नीचे गिर रहा है ना, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे आ रहा है, एनर्जी कम हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। तो मैंने कहा कि एच आर ज्यादा है किससे? एचपी से। कॉन्सेप्ट लगा कि यहां किसका मान ज्यादा है? एचपी का कि एचआर का? एचआर का। जो एचआर मान है वो कैसा है? ऋणात्मक, नेगेटिव है। तो ज्यादा मान है नेगेटिव का तो ओवरऑल मान नेगेटिव आएगा, तो यहां डेल्टा एच का मान कैसा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आते हैं तुझे पता है बेटा क्या होने वाला है? ऊष्मा क्षेत्र। अच्छा बेटा ग्राफ ऐसा आ जाता, केस सेकंड ग्राफ ऐसा आ जाता, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट पहाड़ जैसा टीएस। अब किसकी ज्यादा? प्रोडक्ट की। किससे? रिएक्टेंट से। तो सुन बेटा एच पी ज्यादा है किससे? एचआर से। अब पी ज्यादा तो पी धनात्मक ज्यादा है ना, तो यहां डेल्टा एच का मान कैसा आएगा? पॉजिटिव, ऊष्मा शोषी। तो याद रखने का तरीका समझ कि जब ग्राफ ना गिरता हुआ जाए, गिरता हुआ आएगा तो डेल्टा एच नेगेटिव, ऊष्मा छिपी। जब ऊपर रहेगा, चढ़ता हुआ आएगा, ऊपर की ओर आएगा तो ऊपर की ओर आएगा डेल्टा एच पॉजिटिव और कैसा? ऊष्मा शोषी। बना क्या कॉन्सेप्ट? बना जल्दी से इसको, फिर आगे चलें। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं कितने स्टेप की? 2 स्टेप की। और 2 स्टेप में टीएस कितनी बनेगी? 2। टीएस से कम क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। अरे हाँ की ना, तो खींच फिर ग्राफ, खींच अगर तुझे आता ही है तो। रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर क्या लिखेगा? पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जितनी बात आ गई ना बेटा, तो यहां से स्टार्ट कर, ये ले जहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट, यहां पहाड़ जैसा टीएस, दो आएंगे, टीएस फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये दूसरा पहाड़, टीएस सेकंड। जो गिरता है ना बेटा नीचे, ये इन दोनों के बीच में क्या बनेगा तेरा? इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? तो एक बात सोच, यहां एच आर का मान ज्यादा कि एचपी का? तो एच आर ग्रेटर देन एच पी, मतलब डेल्टा एच का मान कैसा आएगा तेरे पास? नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये जो ग्राफ बना है ये किसके लिए बना है? ऊष्माक्षेपी के लिए बना है। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ कि ना? अब बेटा तू आजा, अब तुझे बना है ए आर एस ई रिएक्शन के लिए ऊर्जा परिच्छेदी कार्य। अरे तो बेटा बताना पहले कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में है तो 2 टीएस है तो 1 आईएम, यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां वो ही रिएक्शन प्रोग्रेस। अब ये बनता कैसे वो समझ ले, ये ले, वो ही रिएक्टेंट वो ही प्रोडक्ट। अब यहां मुझे मैं कहूं कि रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट बेटा एक तो तेरे पास बेंजीन है और तेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। टीएस फर्स्ट क्या बनेगी? टीएस फर्स्ट में आ जाएगा, ध्यान समझ, नहीं दिख रहा, छोटा करता हूं थोड़ा सा, छोटा कर रही है इसको, ये और गिरता हुआ बनाता हूं, नजरों में गिरता हुआ बना देता हूं इसको। यहां टीएस फर्स्ट क्या गिरेगी बेटा? ये तो बेंजीन रिंग रही और बेंजीन से जुड़ने कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा? एरिनियम आयन बनता है, मतलब यहां एच रहेगा, यहां ई रहेगा और यहां पॉजिटिव डैश डैश डैश। टीएस सेकंड क्या बनेगा बेटा? टीएस सेकंड में यहां रिंग से एच प्लस बाहर निकलता दिखाई देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट में यहां रिंग के साथ ई जुड़ जाएगा। तो यहां इस रिएक्शन का क्या बना? ये इंटरमीडिएट बना है। रिएक्टेंट टीएस फर्स्ट, टीएस सेकंड, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। लिख देना चाहो तो लिखो, तो टीएस फर्स्ट है, टीएस सेकंड है। अरे कह सकते हो क्या बच्चों इनको?
कह सकते हो। तो सुनो बच्चों, सीधी बात है, 2 स्टेप में हो रही थी, 2 स्टेप में थी तो 2 टीएस, एक कम मध्यवर्ती बन गया, बना दे डिक्टो ऐसे कैसे। अब सर ये कहां से पता लगेगा हमको, ये तो आपने तो बना दिया ऐसे ही, हमें कैसे पता लगेगा ये कि यहां यहां ये लिखना है। तो सुनो बेटा अच्छे समझ, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, ESR की क्रिया विधि पढ़ाने वाला हूं आपको। ये लीजिए, अब यहां क्या होता है सुन बेटा, ये ले बेंजीन, ठीक है, कौन आ रहा है तेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल। और अगर तुझे पता होना, थोड़ा सा भी आइडिया होना बेटा तुझे, तो एक बार आइडिया लगा, मैं समझाता हूं सारा का सारा एक साथ, देख इधर। अच्छा कौन है तेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल यहां माइनस पे जा रहा है, ये माइनस आया है यहां पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, मानते हैं इस बात को। तो इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करता है, ठीक है। दूसरी बात समझ, यहां H जा रहा है किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में जा रहा है, तो यहां एक बॉन्ड बना के जा रहा है, ये रहा। तो ये बॉन्ड कौन सा बना के जा रहा है, पाई। तो समझ, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रहा है, और जब H प्लस जा रहा है ना, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर, ये वाला अप्लाई कर देगा, सीख जाएगा। देख इधर, अब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक कर दिया बेटा, रिंग में कौन घूम रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। होगा क्या समझ, होगा ये कि ये जो अपने पास रहेगा ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया रिंग के साथ, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये इससे जाके जुड़ जाएगा, H E सिग्मा 5 पे घूमने लग गया पॉजिटिव। अब ये H प्लस बाहर जाएगा, तो बाहर जाने की जब बारी आई ना, तो ये ऐसे बाहर जाएगा, कौन से रिंग से, रिंग से बाहर क्यों किया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। और जैसे ही ये बाहर चला गया, सॉरी यहां E है, बाहर चला गया H प्लस, तो H प्लस जैसे ही बाहर जाएगा, तो तेरे पास फिर से रिंग बन जाएगी, रिंग बनी, E आ गया। ये तो इस रिएक्शन का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। ये इस रिएक्शन का क्या होता है, इस रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। और ये इस रिएक्शन का क्या होता है, एरिनियम आयन मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती से पहले टीएस बनती है, मध्यवर्ती के बाद भी टीएस बनती है, तो ये टीएस फर्स्ट और ये टीएस क्या हो गया, सेकंड। और देख लो चाहे सब मैंने ये बनाया, रिएक्टेंट में ये लिखा है मैंने, टीएस फर्स्ट में मैंने ये लिखा है, यहां ये लिखा है मैंने, और यहां प्रोडक्ट में ये लिखा है, आइए में लिखा है, चेक कर लो चाहे। रिएक्टेंट टीएस फर्स्ट, इंटरमीडिएट टीएस सेकंड, प्रोडक्ट। क्लियर यहां तक की बात। तो बेटा ये था अपने पास ARSE रिएक्शन की जनरल रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म, साथ के साथ उसका ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसी डायग्राम की सहायता से ना आप आने वाली जो रिएक्शन रहेंगी उनमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम खींच सकते हो। अब जैसे मैं कहूं बेटा, मैं कल को कहूंगा आपको कि आप ना क्लोरोनीकरण करवाओ, क्या करवाओ आप, क्लोरोनीकरण। और क्लोरीनीकरण में Cl का जुड़ना होता है, क्या होता है, Cl का जुड़ना। तो जहां जहां E है ना, E इस पूरे प्रोसेस में देख लो इधर, यहां से देखो, जहां जहां E है ना, वहां वहां आप Cl रख दो। यहां प्लस है तो Cl प्लस, Cl प्लस, Cl Cl Cl, Cl और Cl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। परिच्छेदी आरेख बनाओगे तो देखो क्या करना है, ऊर्जा परिच्छेदी आरेख में आपको क्या करना है, ध्यान समझो। जहां जहां आपके पास, जहां जहां आपके पास E है वहां वहां Cl रखो, यहां Cl प्लस, यहां Cl, यहां H प्लस ही रहेगा, यहां Cl और यहां Cl, हो गया आपका। सपोज दैट ब्रोमोनीकरण करवाना है तो ब्रोमोनीकरण Br जुड़ेगा, Br 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 लिख देना, E की जगह Br। नाइट्रीकरण करवाना है तो NO2 NO2 लिख देना E की जगह। सल्फोनीकरण करवाना है तो SO3H SO3S लिख देना E की जगह। ये काम आपको करना है, सारी मैकेनिज्म हो जाएंगी आपकी सारी की सारी। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये था बेटा ARSE मैकेनिज्म के लिए या रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म, और साथ के साथ उसका ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख, और ये आपके बहुत फायदेमंद है। अच्छा एक बात और बता दो मुझे, HR की ज्यादा कि HP की ज्यादा,
HR की ज्यादा, तो यहां डेल्टा H का मान कैसा आएगा? डेल्टा H का मान नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा H का मान नेगेटिव आता है बेटा, तो ये जो ARSE रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। और एक बात और बताऊं, जब भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा तंत्र से बाहर जा रही है, तंत्र से बाहर जा रही है तो ऊर्जा में कमी, स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। तो सब चाहते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ARSE रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल लेकर। तब तक आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताओ यार। क्लियर है बात?